चलिए दोस्तों, आगे के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अभी जैसे कि हम लोग ने पिछले लेक्चर में डब्ल्यूईपी को कॉन्फ़िगर कर लिया। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारा जो टर्मिनल है उसको चालू कर देता हूँ। इस टर्मिनल में सबसे पहले कितने वाईफाई अवेलेबल है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इफ़ कॉन्फ़िग करता हूँ, मेरा वाईफाई का एडाप्टर लगा है कि नहीं वो चेक करने के लिए। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डब्ल्यू लैन का एक वाईफाई एडाप्टर यहाँ पे लगा हुआ है, करेक्ट। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, कितने वाईफाई के सिग्नल्स अवेलेबल है वो मुझे चेक करना है। तो ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं, एयर ड्रॉप सॉरी एरोडम्प डॉट एन जी स्पेस डब्ल्यू लैन। हाँ, सबसे पहले इसको मॉनिटरिंग मोड में भी अपने को लाना पड़ेगा। तो मॉनिटरिंग मोड में कैसे लाया जाता है वो तो आपको मालूम ही है। तो मॉनिटरिंग मोड में लाने के लिए मैं यहाँ पे करूँगा एयरमॉन डैश एन जी स्लैश स्टार्ट डब्ल्यू लैन ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मॉनिटरिंग मोड स्टार्ट कर दिया है। मॉनिटरिंग मोड स्टार्ट करने के बाद अभी यहाँ पे मैं इफ़ कॉन्फ़िग करता हूँ। मॉनिटरिंग मोड ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, मॉनिटरिंग मोड उसका चालू हो चुका है। ठीक है, इतना क्लियर है। मैं देखना चाहता हूँ कितने वाईफाई के सिग्नल्स अवेलेबल है। ठीक है, तो उसके लिए एरोडम्प डैश एन जी स्पेस, यहाँ पे हमें पहले तो वायरलेस मतलब वायर डब्ल्यू लैन ज़ीरो मॉन। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाई देता है कि कितने सिग्नल्स अवेलेबल है, ये सर्च कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, बड़ा करने पर आपको यहाँ पे दिखा रहा है टीपी लिंक का एक सिग्नल जो हम लोग ने क्रिएटेड किया हुआ था, उसकी जो सिक्योरिटी एनक्रिप्शन है वो डब्ल्यू है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, करेक्ट। अभी और भी सर्च कर रहा है, थोड़ा सर्च करने देते हैं। हमें तो इसको ही यूज करना है, लेकिन ये जस्ट बताने के लिए कि डब्ल्यू नाम का यहाँ पे है। ठीक है, क्लियर है। समझो, इसको स्टॉप कर देता हूँ फिलहाल के लिए। स्टॉप करने के लिए कंट्रोल सी दबा के आप उसको स्टॉप भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिखूंगा एरोडम्प एन जी स्पेस डैश डैश बी एस एस आई डी। तो यहाँ पे हमारी जो बी एस एस आई डी ये वाली है, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारी बी एस एस आई डी आ गई। डैश डैश चैनल, तो चैनल कौन सा है हमारा, है इसका 11, चैनल 11। और उसको राइट करके एक डायरेक्टरी का नाम लिख देगा, राइट। समझो मैंने लिखा BBC लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने कुछ भी लिखता हूँ और डब्ल्यू लैन ज़ीरो मॉन। अभी यहाँ पे आपको चालू रखना है। इसको चालू रखते समय अभी ये देखना है कि यहाँ पे डेटा क्या दिख रहा है। डेटा अभी क्या है, ज़ीरो है, यानी कि कुछ भी डेटा अवेलेबल नहीं है, इसमें से डेटा नहीं जा रहा है। अगर आपका डेटा यहाँ पे समझो जाता था ना, यहाँ पे फ्लो होता था डेटा, यानी पैकेट्स अगर इसमें से फ्लो होते रहते हैं, कोई नेटवर्क समझो इससे जुड़ा है और कुछ काम चल रहा है, तो आपको खाली एक कमांड यूज करना था, एयर क्रैक डैश एन जी। और जो हम लोग ने फोल्डर के अंदर डाला है BBC वाला, तो BBC.cap ये डाल देंगे, हमारा काम हो गया, आपको की मिल जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, कि यहाँ पे कुछ भी डेटा ही नहीं आ रहा है, ना ही इसके साथ में कोई स्टेशन जुड़ा हुआ है। कुछ डिवाइसेस इसके जुड़े हुए दिख रहे हैं क्या, नहीं, क्योंकि मैंने अलग से एक राउटर लिया है जिसमें कोई भी इसके साथ में डिवाइस अभी तक जुड़ा हुआ नहीं है। तो हमें एक फेक डिवाइस यहाँ पे जुड़वाना पड़ेगा उसके साथ में। एक फेक डिवाइस हम लोग लेंगे और उसको इसके साथ में जोड़ेंगे। कैसे, चलिए वो देख लेते हैं। उसके लिए भी कुछ कमांड्स है। आप यहां तक पहुंच गए, अगर आपका डेटा जीरो दिख रहा है, ऐसे अज्यूम करते हैं कि डेटा अभी जीरो दिख रहा है। डेटा अगर इसमें दिख रहा है, कुछ इंक्रीजिंग वैल्यूज दिख रही है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो खाली एक ही कमांड है, उसको मैं आगे बता दूंगा। अगर आपका डेटा बिल्कुल नहीं दिख रहा है तो उसके लिए भी टेंशन नहीं, जरूरत नहीं है। मैं अभी जो कमांड बताऊंगा वो आपको रन करना है, फेक ऑथेंटिकेशन का। ठीक, अभी फेक ऑथेंटिकेशन क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे और एक अलग से मैं एक टास्क बार ले लेता हूँ। ये हम लोग जो टर्मिनल बोलते हैं वो टर्मिनल ले लिया और इसको हम लोग चालू ही रखेंगे, इसको कुछ छेड़ेंगे नहीं। यहाँ पे हम लोग कमांड देके फेक ऑथेंटिकेशन के लिए एरो प्ले, एर प्ले, ठीक है, कमांड देख लो, AIREPLAY प्ले डैश NG स्पेस फेक ऑथेंटिकेशन, FAKEAUTH फेक ऑथ। और कितनी बार, तो जीरो, यानी कि चालू रखना है। और यहाँ पे हमें देना पड़ेगा उसका BSS ID, यानी कि हमारा जो राउटर का आईडी है वो हम लोग देंगे। तो यहाँ पे BSS ID को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके उसको पेस्ट कर देता हूँ। BSS ID किया, ओके, यहाँ पे BSS ID मैंने ले लिया और फिर डैश
एच एच करके हमें वाईफाई का राउटर का मैक एड्रेस देना पड़ेगा। अभी राउटर का मैक एड्रेस कैसे मालूम पड़ेगा? तो वो भी सिंपल है। मैं और एक यहाँ पे टर्मिनल लेता हूँ, यहाँ पे इफ कॉन्फ़िग करता हूँ, या IW भी कॉन्फ़िग भी कर सकता हूँ। यहाँ पे इफ कॉन्फ़िग करेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप देख सके ना, अनसेक अनस्पेस दिख रहा है ना, तो यहाँ के जो कैरेक्टर्स लेने पड़ेंगे वो कैरेक्टर्स ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ तक का पूरा कैरेक्टर्स को कॉपी कर लेने का, ठीक है, और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देने का, ठीक है। ये उसका नहीं, इसके अंदर और एक चीज़ हमको करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो कॉलन है उसकी जगह पे डैश डैश देना पड़ेगा, यानी यहाँ पे ये जो डैश है ना उसकी जगह पे कॉलन करना पड़ेगा। ये 1 2 3 4 5, ठीक है। इतना देने के बाद अगर यहाँ पे हमें देना पड़ेगा WLAN 0 मॉन, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं एंटर करके फेक ऑथेंटिकेशन के लिए। तो यहाँ पे देखो ऑथेंटिकेशन तो हो गया, एक ऑथेंटिकेट एक मिल गया, यानी कि यहाँ पे देखो स्टेशन में ऑथेंटिकेशन दिख रहा है। चलिए अभी ऑथेंटिकेट बना दिया, अभी हमें क्या करना है, डेटा इसके अंदर डालना है। डेटा भी कुछ आना चालू हो गया देखिए, लेकिन यहाँ पे अपना काम हुआ नहीं खत्म, अभी तो बाकी है काम, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी क्या काम बाकी है वो भी देख लेते हैं। इसके आगे भी कुछ, अभी ऑथेंटिकेशन तो हो गया। ऑथेंटिकेट करने के बाद इसके बाद फ्रेम का हमें सप्लाई देना पड़ेगा। फ्रेम का हमें क्या बोल सकते हैं, उसको फ्रेम्स बढ़ाने पड़ेंगे, डेटा सिग्नल्स यहाँ पे बढ़ाने पड़ेगा। अभी जो 10 है उसके पे कम से कम 5-6 हज़ार करने पड़ेंगे। तो ये कैसे करेंगे, उसके लिए भी एक कमांड है। कमांड देखो यहाँ पे रन करता हूँ। ये रन करने से पहले एक बार दोबारा ऑथेंटिकेशन कर देता हूँ। ओके यहाँ पे नहीं आया, एरो प्ले, ओके, एरी प्ले -NG स्पेस डैश डैश ARP रिप्ले। क्या कमांड है, ARP रिप्ले डैश, फिर क्या करेंगे, यहाँ का जो कमांड है ना ऑथेंटिकेशन का, ये ऑथेंटिकेशन का कमांड है। ये 0 हटा के यहाँ पे A से लेकर इतने कैरेक्टर्स को मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। लेकिन A की जगह पे, यहाँ पे देखो A की जगह पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे A की जगह पे कर दूंगा B, यानी कि राउटर का एड्रेस A की जगह पे B में आ जाएगा, और H का H ही रहने दूंगा, और WLAN मॉन जैसा है वैसा का वैसा ही रहने दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे खाली इतना ही चेंज करना है। यहाँ पे जैसे ही चेंज किया तो यहाँ पे कुछ पैकेट्स रीड होना चालू हो गए, और जैसे ही पैकेट्स रीड होना चालू हो जाएगा ना, अभी आप देखना डेटा सिग्नल जो है ना, डेटा सिग्नल वो धीरे 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 बढ़ते जाएगा। यहाँ पे तो अनऑथेंटिकेटेड तो हो ही रहा है, तो डेटा सिग्नल भी बढ़ेगा, साथ साथ में पैकेट रीड करके आपको नीचे कोड दिखा देगा। इस राउटर का जो भी कोड है आपको दिखाई देगा, जैसे कि रीड कर रहा है फिलहाल के पैकेट्स, वो रीड करने देते हैं। उसके बाद में हम लोग थोड़े से पैकेट्स बढ़ेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि यहाँ पे डेटा कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं। डेटा के ऊपर जो हमारा कोड है वो हमें क्या करना है, बेसिकली ये जो पूरे कोर्स, ये जो पूरा वीडियो था उसका मकसद क्या था, उस राउटर का पासवर्ड मुझे चाहिए उस राउटर के अंदर जाने के लिए, ठीक है। तो राउटर के अंदर वाईफाई का जो पासवर्ड ढूंढने का ये तरीका था। अगर आपका WEP नेटवर्क है तो आप इस तरीके से उसका पासवर्ड ढूंढ सकते हो। देखिए फिलहाल ये स्टेशन वापस ऑथेंटिकेशन का निकल गया है, मैं वापस ऑथेंटिकेट करता हूँ तो डेटा सिग्नल आएगा, और साथ साथ में मेरा ये चल ही रहा है। तो यहाँ पे पैकेट्स कुछ जाहिर है, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन वापस निकल गया। देखिए यहाँ पे ऑथेंटिकेशन तो हम लोग ने लगा, पैकेट्स भी जा रहा है। मैं चेक करना चाहता हूँ अभी पासवर्ड, ठीक है। तो पासवर्ड कैसे चेक करूँगा, मैं यहाँ पे और एक स्प्लिट करता हूँ वर्टिकली, और यहाँ पे एक कमांड देता हूँ। अगर आपका ये डेटा सिग्नल पहले से ही अच्छा दिखता था, 5-6 हज़ार ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो आपको ये वाईफाई का जो की ऑटोमेटिकली मिल जाता था। अभी हमारे केस में हम लोग यहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन का पैकेट हम लोग रीड करवा रहे हैं, और फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। उस केस में आपको वाईफाई का पासवर्ड फिलहाल के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन कैसे देखेंगे वो देख लेते हैं। कमांड क्या है, एयर क्रैक CRACK -NG स्पेस, आपने जो फोल्डर बनाया था ना BBC नाम का, BBC उसको बाय डिफॉल्ट -001 बन जाता है, स्पेस डॉट कैप, या खाली कैप, स्पेस नहीं देना है, कैप। ये जैसे रन करेगा ना तो यहाँ पे दिख रहा है कुछ डेटा रीड कर रहा है, और इसमें से डेटा का पासवर्ड निकालने की कोशिश कर रहा है,
ठीक है, तो अभी फिलहाल फेल हो गया। फेल क्या क्यों क्यों हुआ? क्योंकि उसको 5000 आईवीज के बाद उसको पासवर्ड मिलेगा। अभी हमारा यहाँ पे खाली 13 है, उसको कितना चाहिए? 5000। अभी यहाँ पे पैकेट्स देखो 3000 गए हैं अब तक के पैकेट्स। लेट्स वेट, थोड़ा वेट कर लेते हैं, देखते हैं उसके बाद में हमें पासवर्ड मिल रहा है कि नहीं। तब तक के मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूं, उसके बाद दोबारा पासवर्ड को आगे बढ़ाते हैं। देखो अभी यहाँ पे हमारी स्क्रीन में मुझे कुछ मिल गए हैं पैकेट्स, तो मैं यहाँ पे वापस से aircrack.ng, अभी ये मैंने गुल यहाँ पे क्यों दिया? क्योंकि बीबीसी की जब मैंने गुल करके एक फाइल बना दिया था, मैंने एक्चुअली एक दिन गया मेरा पूरा वेस्ट इसके लिए। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, अभी देखो यहाँ पे आपको कुछ की नजर आ रहा है, ये सारा अपना जो गुल नाम का gul-01.cap दिख रहा है ना, ये मेरी फाइल जो नई क्रिएटेड थी, और डेटा में भी काफी सारे डेटा पैकेट्स मुझे दिखाई दे रहे थे। तो अभी यहाँ पे आपको रेडीमेड की मिल गया। अगर की दिखाऊं ना आपको, तो यहाँ पे ये पढ़ोगे पूरा कि आपको मैक एड्रेस नेटगियर का WEP वाला है वगैरह वगैरह दिख रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है ये आपका की है। की में आपको बीच में कॉलम्स नजर आ रहा है, ये सारे जो कॉलम्स है ना उसको निकाल दो, यानी कि आपका वाईफाई का पासवर्ड हो जाएगा 1234567890। क्योंकि ऊपर देखो क्या लिख रहा है, 12:34:56:78:90। तो सारे कॉलन हटा दिए, वो आपका पासवर्ड। कभी कभी इसमें अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है, आपको वो हिसाब से करना पड़ता है। तो आई थिंक अभी ये WEP वाला जो नेटवर्क है आपको हैक करना समझ में आ गया कि उस टाइप के वाईफाई को आप कैसे पासवर्ड ढूंढ सकते हैं उसको एक्सेस करने के लिए। सो यहाँ पे ये WEP वाला नेटवर्क का जो खत्म होता है, नेक्स्ट थोड़ा इसके ऊपर जाएगा, अपना लेवल थोड़ा सा इसमें बढ़ाएगा अभी, ठीक है।